2/3 पाकिस्तान ने आपके खिलाफ वोट दिया है, आपको 1/3 वोट मिला है। किसको ये बेवकूफ बनाते हैं? कौम के नौजवानों ने जो धोबी फटकार इनकी निकाली है वो आज देखें। आपको जब कहा जाता है कि रसीद पेश करें तो आप कहते हैं कि नहीं जनाब, हमें तो माफी मिलनी चाहिए, हमसे रसीदें नहीं मांगनी चाहिए। इन लोगों को मैं याद कराना चाहता हूँ, तोशा खाना से इन्होंने तो पाइनएप्पल नहीं बख्शा। एक गाड़ी जो थी वो हजम कर गए, रूल्स में अलाउड ही नहीं, BMW ले गए, उसका तो हिसाब दे, वो कहाँ पे गई? वो करप्शन नहीं है, वो हलाल है। आप आज हमें यहाँ ताने दे रहे हैं कि किस तरीके से आया। हमने तो कभी भी उस वक्त पाकिस्तान की रियासत पे हमले नहीं किए। मेरे इस महबूब कायद के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ये हम सारों में गुस्सा क्यों है? इनकी हुकूमत थी, पुलिस फोर्स इनकी थी। लिहाजा आपका जो मैंडेट है उसके मुताबिक आप अपने मैंडेट की खिदमत करें। और खुद भी ये फॉर्म 47 के बेनिफिशियरी है माशाल्लाह। सुने 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 ना, हमने आपकी बात सुनी है, आपकी बात बड़े तहम्मुल से सुनी है। अपने अंदर हौसला पैदा करें, सच्ची बात सुनने का हौसला पैदा करें। तो जनाब स्पीकर, हमने तो कभी भी उस वक्त पाकिस्तान की रियासत पे हमले नहीं किए। इनके लीडर कहते थे, इनके लीडर से हमने सुना कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं कि जिनके बड़ों के लिए और कानून हो और जिनके छोटों के लिए और कानून हो। लेकिन अपने मुकदमों के और अपने जराइम के लिए जब आप दूसरों से कहते थे रसीदें पेश करें, आपको जब कहा जाता है कि रसीद पेश करें तो आप कहते हैं कि नहीं जनाब, हमें तो माफी मिलनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये दोहरा मेयार किसी भी लिहाज से जस्टिफाई नहीं हो सकता। 2/3 पाकिस्तान ने आपके खिलाफ वोट दिया है, आपको 1/3 वोट मिला है। पाकिस्तान के 4 फेडरेटिंग यूनिट्स में से 3 फेडरेटिंग यूनिट्स ने आपको मुस्तरद किया है। लिहाजा आपका जो मैंडेट है उसके मुताबिक आप अपने मैंडेट की खिदमत करें। और इस मुल्क के निजाम को अगर आप यहाँ पे धमकियां देंगे, आप यहाँ पर यह कहना चाहेंगे कि हम इस ऐवान को चलने नहीं देंगे, तो माफ कीजिए, ये ऐवान आपकी प्रॉपर्टी नहीं। इन लोगों को मैं याद कराना चाहता हूँ कि तोशा खाना से इन्होंने तो पाइनएप्पल नहीं बख्शा। वो पाइनएप्पल का तो हिसाब दे दें। एक गाड़ी जो थी वो हजम कर गए, रूल्स में अलाउड ही नहीं, BMW ले गए, वो खुद उस पे कभी मरी जा रहे हैं तो कभी किधर जा रहे हैं, उसका तो हिसाब दें। वो कहां पे गई? वो करप्शन नहीं है, वो हलाल है। वो कोई हलाल करप्शन के जुमरे में आती है, इसका तो इस कौम को जवाब दे। इन चीजों को देख के स्पीकर साहब, कौम के नौजवानों ने जो धोबी फटकार इनकी निकाली है वो आज देखें। धोबी फटकार तो निकली, और जिस वक्त वो कपड़े लगाए सूखने के लिए तो रातों रात किसी ने आके तो ड्राई क्लीन मशीन में घुसा दिया और फॉर्म 47 का निकाल दिया। ये फर्क हुआ है। और खुद भी ये फॉर्म 47 के बेनिफिशियरी है माशाल्लाह। यहाँ पे ये घुसपैठिए लोग बैठे हुए हैं, आते हैं जनाब ये कानून की बालादस्ती के बारे में, वाह वाह। इनके लीडर साहब ने इसी ऐवान के कमेटी रूम नंबर 2 में नीचे जाके सारों को बुलाया हुआ था, कहा था मुझे तरकीब दे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सज्जाद अली शाह साहब को उस वक्त मैं किस तरह हथकड़ियां लगाऊं, तारीख का हिस्सा है, जाके देख ले। तीसरी चीज, राना सना के बारे में बात की तो इनकी हुकूमत थी ना, DG एंटी नारकोटिक्स इनके नीचे आता था। उस DG नारकोटिक्स को इनके दौर वाले को कहते कि जो पिछला DG नारकोटिक्स है उसके खिलाफ FIR काटे। राना सनाउल्लाह या मस्कीन है या इनोसेंट है तो उसके खिलाफ अपॉलॉजी दे, नहीं कर सके क्योंकि जनाब वाला ये जरूरत नहीं कर सकते थे, क्योंकि एंटी नारकोटिक्स फोर्स अपने मौकफ पे कायम थी। ये उसे अपॉलॉजी भी माजरत नहीं करा सके, तो किसके बारे में बात करते हैं? किसको ये बेवकूफ बनाते हैं? जनाब स्पीकर, ये बात करते हैं आईन और कानून की। मेरे इस महबूब कायद के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ये हम सारों में गुस्सा क्यों है? ये इनकी हुकूमत थी, पुलिस फोर्स इनकी थी,